हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? जो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए। ये अपना टेलीग्राम है, टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है? और फ्री है, और जो स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, वो तो अलग है, तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तो अभी एक न्यूज़ आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ समाचार लाइव अपडेट में मैंने देखा कि क्या है, तो भारत ने अमेरिका से ऑटो पार्ट्स, स्टील पर 0 टू 0 टैरिफ की पेशकश की है। अरे ट्रंप चाचा, हाई बुर्बक बना रहे हैं, हमको नहीं चाहिए 0 से 0। तो आप बोलिए क्या बात करें सर? हाँ हाँ हाँ, अरे ट्रंप चाचा बुर्बक बना रहे हैं, समझे? ये चक्कर में नहीं फंसना है और ज्यादा खुश भी नहीं होना है। मतलब ही नहीं है, हमको 0 चाहिए नहीं भाई। हमारी कंपनियां हैं, आप तो चाहिए रहे कि 0-0 करें और वहां से आप क्या हायर भूसा और पता नहीं क्या क्या आप गाड़ी भेज दीजिएगा। तो भारत सरकार भैया मानेगी नहीं। ये खाली बुर्बक बनाने के लिए न्यूज है। भारत सरकार को इस पर कम से कम 60% 70% तो लेना ही है। चलो 100 नहीं लेते हैं तो 60 से 70% से कम में एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी कंपनियां इससे बर्बाद होगी ना। नहीं तो हमारे देश में आके फैक्ट्री लगाइए, माल बेचिए, तब हम लोग उस पर कम करेंगे। तो बिल्कुल भाई, इतना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, इस तरह का न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में निकाल के सोचिएगा कि हम ना 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 ना, ये सब प्रोपगंडा है, ठीक है? ये सब प्रोपगंडा है, प्रोपगंडा में गलती से फंसना नहीं है। तो आप बोलिएगा सर ये अच्छा खबर है कि खराब खबर है? तो खराब खबर है, ठीक है, अच्छा खबर नहीं है। तो आप बोलिएगा अच्छा खबर का क्या मतलब है? अच्छा खबर का मतलब है कि हम अमेरिका में बेचे तो 0% लगाए, और अमेरिका हमारे यहाँ बेचे तो हम उसे 60-70 या 80% टैक्स लगा के उसका माल बेचने दें, ठीक है? तो ऐसा। तो आप बोलिएगा ऐसा तो होगा नहीं, तो नहीं होगा तो नहीं होगा, सीधी बात है, समझ रहे हैं? ये बात यहाँ पर 0 टू 0 करके ये गुड न्यूज नहीं है, ये बैड न्यूज है, और इस तरह का ये जाल फेंका जा रहा है, और हमें नहीं चाहिए ऐसा समझौता। अमेरिका से टैरिफ युद्ध ही चाहिए इस मामला में। 0-0 करेंगे, हमारी कंपनियां बर्बाद हो जाएगी भाई साहब। क्या बात करते हैं? हैं? हमारी लोकल कंपनियां, हमारी सब कंपनियां बर्बाद हो जाएगी। ना ना ना, 0-0 का नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं चाइना बाबू क्या कह रहे हैं। तो चाइना बाबू कह रहे हैं कि हम समीक्षा कर रहे हैं, ट्रम्प की जो पहल है ना, इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन समझे, एकदम बारीकी से उन चीजों को ध्यान दिया जा रहा है। तो ट्रम्प ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाया। बताओ, मतलब कोई विदेशी फिल्म देखेगा तो उसमें 100%। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि उसको भी टैरिफ लगाना चाहिए, खासकर विदेशी प्लेटफॉर्म पे, सब पे, चाहे उसमें नेटफ्लिक्स हो, प्लस यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सब पे टैरिफ ठोकना चाहिए भारत सरकार को भी। ये पगला मत पगला क्या, ये खाली झूठ मूठ का अनाप शनाप उल्टा सीधा काम करेंगे, एक चीज भी सही नहीं करेंगे। कमा लिए, रिटायरमेंट सेट हो गया, बस कुछ कर दो। अब पब्लिक का ध्यान भटकाना है, कुछ करो, ठीक है? तो वो चीज है। पब्लिक ने बोलने लगा कि ए ट्रम्प तो ढीला हो गया जी, तो दीपावली का फूस फटाका निकल गया है। सब बोल रहा था कि वर्ल्ड चेंज करेगा, नया दुनिया बनाएगा, एक मतलब ऐसा दुनिया जो मतलब रहित होगा, मतलब बहुत ही उच्च विचार हम भी सोचे थे। ये तो फिसड्डी निकले हैं। तब विदेशी फिल्म पे लगा दो हो 100% टैरिफ। इससे अच्छा तो आइए राजनीति सीखना है तो बिहार में आ जाइए, आपको पता चल जाएगा राजनीति क्या होता है। भारत में आइए, राजनीति सीख जाइएगा। महाराज फिल्म पे तो फ्री करना चाहिए, उल्टा पैसा देना चाहिए। क्या बोला जाएगा है? और उसके बाद उस सेलिब्रिटी को ले आइए, देखिए कैसे आप वोट में जीत जाते हैं। इनको ना दोबारा से राजनीति सीखना चाहिए, अब इनका टाइम खत्म। मैं सोचा कि ट्रम्प साहब कुछ एक मतलब अलग सा कर रहे हैं। मैं हालांकि वो विचार मैंने बहुत गहराई तक ले गया भाई, मेरे को झटका ज्यादा लगा इनका ये सब फीसीडी माल निकल गया, हमको ज्यादा तकलीफ हुआ। हमको लगा था कि नहीं, ट्रम्प कुछ कर रहे हैं, नया कर रहे हैं। वो अपने देश को जो एक आराम वाला सिस्टम है ना, उससे झकझोर के निकाल रहे हैं। नया अमेरिका बनेगा, ये बनेगा, ये तो ऐसी निकल गया। ये तो क्या बोले, बोलना नहीं चाहिए। ये तो अपने रिटायरमेंट सेट किए हैं, और इलन मस्क को भी मौज करवा दिया, साथ में व्हाइट हाउस वाले को भी मौज करवा दिया। चिंता मत करिए, इंक्वायरी चलेगा, सब होगा, एकदम हिसाब होगा, पाई पाई का हिसाब होगा, सब निकाला जाएगा। तो अभी क्या है, अब इलन मस्क लाठी दिया है, करिए टैरिफ में कुछ करिए भाई। तो ये बोल रहा है कि भारत ने अमेरिका से ऑटो पार्ट्स में स्टील में पेशकश किया 0 टू 0। भाई पॉसिबल ही नहीं है कि भारत करेगा, और बोलिए ना। इस तरह के न्यूज का मैं खंडन करता हूँ, चाहे जो भी हो। हम नहीं, हमको कुछ पता है, हम नहीं कोई बड़ा आदमी, हम आम आदमी है। 0 फॉर 0 भारत कभी कर ही नहीं सकता है। अगर भारत ऐसा करता है तो समझ जाइए कि फिर भारत को क्या बोला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, बताइए क्या कॉन्फिडेंस है? भारत क्यों करेगा भाई? उनको माल बेचना है। हम लोग को टाटा मोटर से करना चाहता है, जगवार नहीं जाएगा, भारत में रहेगा। है आपका तो यहाँ मार्केट में नहीं आएगा ना। तो चलिए, बहुत लंबा चौड़ा हो गया भाषण, इसका भी सोल्यूशन निकलेगा। ये मेरे हिसाब से तो फर्जी है, बाकी ठीक है, जैसा चलता है चलने दीजिए। जो मार्केट है वो अपना दिखाने दीजिए। तो आज जो मार्केट चला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर यहाँ 497 करोड़ और 2788 करोड़ की खरीदारी किया है, और डीआईएस ने 27। बढ़िया है भाई, लगातार खरीद रहा है, दोनों प्लस 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 प्लस। आखिर कोई बेचने वाला कब तक बेचेगा? दोनों ने खरीदा तो बेचा कौन? बेचा वही जो ढो रखा है नीचे, ठीक है? तो बहुत बढ़िया है। तो इस जगह अभी इंडेक्स का पोजीशन भी देखते हैं। तो एक मिनट, ये तो 2 तारीख है, हाँ, तो 5 तारीख। तो 5 तारीख में देखिए क्या है, हल्का प्लस, डीआईएस प्लस, इंडेक्स प्लस, और ये भाई साहब शॉर्ट किया हुआ है। चाहे चलो जो किया हुआ, इस पर नहीं हम ज्यादा चर्चा करेंगे। स्टॉक फ्यूचर में 2805 करोड़ का खरीदारी, जबरदस्त खरीदारी किया है।
धांसू टाइप का खरीदारी किया स्टॉक फ्यूचर में, बहुत बढ़िया। तो इसका अच्छा व्यू बनता तो है, अच्छा व्यू बनता तो है। बाकी एक मिनट, बाकी कल के लिए अगर देखा जाए ना, कोई पॉजिटिव व्यू ज़्यादा का तो नहीं है, समझे। हाँ, पॉजिटिव व्यू नहीं है, हाँ कल का नहीं है पॉजिटिव व्यू। तो आप बोलिएगा जा क्या हुआ सर, गिफ्ट निफ्टी अब दिख रहा, भाई देखो अगर रह गया तो बहुत बढ़िया बात है ना। गिफ्ट निफ्टी 600 के ऊपर दिख रहा था, तो देखिए आज हमको पॉजिटिव व्यू था, समझे ना। तो आज भागा 100-125 पॉइंट भागा, लेकिन कल के लिए हमको उतना नहीं है, जो बात है वो कह देते हैं। लेकिन आप बोलिएगा सर यहाँ तो आपको दिख रहा है 600, ठीक है बढ़िया है, दिख रहा है अच्छा है, हम चाह रहे हैं कि मतलब बढ़िया रहे, लेकिन विशेष मेरे को कल के लिए उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं देख लिया हूँ कि मंदिरिया बैठ गया है। वो मंदिरिया भाई साहब वो प्रीमियम खाएगा ही खाएगा। हाँ नीचे का मतलब थोड़ा अगर दिख जाता है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे का भी उम्मीद नहीं है। तो क्या हुआ है उस पर डिस्कस करते हैं, बाकी आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स में FIS जो है, इसने जो है खरीदारी किया है, एक मिनट, इन्होंने जो खरीदारी किया है FIS जो है ये 1.14, कितना करता है 1.14% की खरीदारी किया है। तो यहाँ 1.14% का मतलब जो बाइंग है वो आपको फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के द्वारा दिखाया जा रहा है, तो बढ़िया है जी, है ना। तो यहाँ पर जो 497 करोड़ का जो बाइंग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपको DIS में, DIS आज हल्का हाथ से अपना पोजीशन कम किया है, तो अच्छा है। पब्लिक देखिए मार्केट यही है, फंसाता रहेगा आपको धीमा धीमा धीमा, आप भी जैसे सुस्त होइएगा ना फटाक से नया एक तो मूव देके अपना दिशा निर्धारित करेगा। DIS देखिए 44.87, तो इसने भी आज हल्का सा बस, और प्रो ने, तो प्रो के लिए तो हम पहले ही थे कि बिकवाली करेगा, हल्का बेच दिया है। तो कुल मिला के बढ़िया है। तो ये पोजीशन कहीं भी किसी भी एंगल से बहुत मजबूती का पोजीशन नहीं दिख रहा है। इसी बेस पे हमको लग रहा है कि कल हाँ प्रीमियम खा के अगर नीचे मतलब 400-500 के बीच में बंद होता है तो ठीक है ना। थोड़ा माइनस भी हो जाता है तो ज़्यादा सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है। तेजी के लिए तो तेजी का ऐसा कोई पोजीशन ही नहीं है, तो हम तेजी का क्या जबरदस्ती आपको हम तेजी का व्यू बताएं। जब पोजीशन रहेगा तभी ना आदमी तेजी का व्यू बनाएगा, जब पोजीशन ही नहीं है उस तरह का आज, हालांकि कल बना था, कल का है तो आज हल्का हल्का थोड़ा प्रॉफिट भी बुक कर लिया, कोई नहीं, ओवरऑल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड में जबरदस्त तेजी हुआ है जी। ये देखिए $3,320 का गोल्ड है, वाह जी वाह। और सिल्वर भी मार दिया क्या आज, ना 32.48 का है। आप लोगों को क्लियर है, हमने आप लोगों को पहले ही बताया और आज लिख के भी दिया था कि भाई साहब गोल्ड सिल्वर में तेजी तो बनेगा। तो जब हम लोग का सिल्वर था तो 32.61 और गोल्ड 32.91 का था, तो वहां से थोड़ा अप है, अच्छा है, 1-8% अप है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। हम लोग ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ चेंजिंग हो रहा है, ये एक छोटा छोटा लिटिल बाउंस बैक है। उसके बाद जब नीचे आएगा तो नीचे जो लो बनाया उसको तोड़ के नीचे जाएगा, ये अभी व्यू है। अब इसकी के बीच में कुछ नया हो जाता है तो अलग बात है, बाकी ठीक है। भारत पाकिस्तान, हमें उससे लड़ाई वार नहीं करना है, 100 बात की एक बात, हमें वार करना ही नहीं है, उसको लथियाना है समझे, उसको पनिश करना है, उसे वार थोड़ी करना है। वार बराबरी वालों के साथ होता है, जानवरों के साथ वार होता है, उसको डंडा से पीटना है। और पीटने में कोई पिटा जाए, उसका सेना प्रमुख को पीट दें चाहे पूरे देश में पिटा जाए, उसे वार नहीं करना है, उसको पीटना है, सुधारना है, समझे। मार लाठी, हाँ उसे वार नहीं करना, तो वार वर्ड अपने हटा दीजिए डिक्शनरी से, पनिश करना है। क्योंकि भारत के अगर किसी भी आदमी को वो छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, और इस चीज़ का 10 तारीख से ऐसा है कि एक्शन शुरू हो जाएगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।